In the previous class, we have studied about finding the mean by two methods. सबसे पहली मेथड जो हमने देखी थी, that is the direct method, and second method which we have seen is the assumed mean method. ये दोनों मेथड के अंदर मैंने कुछ आपको शॉर्टकट्स भी बताए थे, यस सर, एंड वो सारे शॉर्टकट्स अप्लाई करने के कुछ कंडीशंस भी दिए थे. If those conditions will satisfy, then and then only you can use all the shortcuts. क्या कोई मुझे बता सकता है वो दो शॉर्टकट्स, वो शॉर्टकट यूज करने के वो दो कंडीशंस क्या थे? क्लास साइज क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होना चाहिए, क्लास साइज सेम होनी Perfect. चाहिए. क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड क्लास साइज सेम होना चाहिए, तो ही आप सारे के सारे शॉर्टकट्स को यूज कर सकते हो. डायरेक्ट मेथड में हम जो कॉलम्स बनाते थे वो कुछ ऐसे होते थे. क्लास इंटरवल दी हुई जाती थी, फ्रीक्वेंसी भी दी जाती थी. सबसे पहले हम ढूंढते थे क्लास मार्क. वो क्लास मार्क का मतलब क्या है? मिड पॉइंट. मिड वैल्यू ऑफ एवरी क्लास इंटरवल इज नोन एज क्लास मार्क. और क्लास मार्क ढूंढने का फॉर्मूला होता था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. क्लास मार्क बन जाने के बाद वी go to fi xi, the product of this two, and हम हमेशा सम दो ही चीजों का करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी का और एक जो प्रोडक्ट वाला कॉलम बनाया है उस वाले कॉलम का. सो ये दो का आप करेंगे पूरा का पूरा सम. डायरेक्ट मेथड से अगर आप मीन ढूंढते हो, सो द फॉर्मूला टू फाइंड मीन इज सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi. अज्यूम्ड मीन की बात करते हैं. अज्यूम्ड मीन में भी दो चीज दी जाएगी, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले आप क्या फॉर्म करोगे? क्लास मार्क. वंस यू मेक क्लास मार्क, अब मेथड का नाम ही है अज्यूम्ड मीन, तो हम मीन की वैल्यू अज्यूम करते हैं. यस सर. यस सर. xi में से क्लास मार्क वाले कॉलम में से आप a की वैल्यू चूज करोगे. आप कोई कोई भी वैल्यू ले सकते हो, पर हम कौन सी वैल्यू लेंगे? मिड वैल्यू. मिडल वन. अगर बीच में दो आते हैं तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी ले सकते हो. चॉइस इज योर्स. आंसर सेम ही आएगा, आप एक कुछ भी लो. xi आने के बाद हम ढूंढते थे di. di का फॉर्मूला था xi माइनस xi माइनस है. a. इसका शॉर्टकट हमने देखा था, जो आप a लोगे उसी रो में di में 0 लिख दो, ऊपर की तरफ नेगेटिव मल्टीपल ऑफ h दैट इज क्लास साइज, एंड नीचे की तरफ क्या लेते थे हम? पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ क्लास साइज. di बन गया, तो अब हम जाएंगे प्रोडक्ट वाले कॉलम पे, दैट इज fi इंटू डी आई. fi इंटू डी आई बहुत ही सिंपल हो जाएगा. अब हम दो कॉलम को ऐड करेंगे. फ्रीक्वेंसी तो हमेशा ऐड करना ही है, एंड जो दो कॉलम का प्रोडक्ट वाला जो बनता है नया कॉलम, उसका भी एडिशन कीजिए. वंस यू गेट दिस टू, मीन का फॉर्मूला एज इट इज जैसा अभी तक चल रहा है, प्रोडक्ट वाले कॉलम का समेशन डिवाइडेड बाय सिग्मा का फ्रीक्वेंसी का टोटल. ए को आपने सब्ट्रैक्ट किया था, तो अब फाइनल फॉर्मूला में क्या करेंगे? ए को ऐड. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड. कोई डाउट इन दो मेथड्स में? Yes or no? No sir. Perfect. So now we will be moving towards सर the एक बार third one. assumed mean फिर से एक्सप्लेन करना. हाँ जी जरूर. मतलब ऐसे ओवरव्यू दूं या फिर एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूं? सर बोलो बोलो. यस फैनिल, क्वेश्चन के साथ या ऐसा ओवरव्यू चाहिए सिर्फ? चलिए एक क्वेश्चन के साथ ही कर लेते हैं. मैं पहले अज्यूम्ड मीन करवाऊंगा एंड फिर उसके बाद ही स्टेप डेविएशन थर्ड वाले मेथड पे जाएंगे. द थर्ड मेथड टू फाइंड मीन इज द स्टेप डेविएशन मेथड. ये मेथड इस साल आपके सिलेबस में से निकल तो जरूर गया है, पर फिर भी हम सीखेंगे जरूर, बिकॉज वी कैन यूज दिस मेथड. क्वेश्चन इसके ऊपर से नहीं पूछे जाएंगे, बट आप यूज जरूर कर सकते हो. तो स्टेप डेविएशन मेथड पे जाने से पहले मैं अज्यूम्ड मीन करवाऊंगा, फिर हम जाएंगे. सो क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, ये दो कॉलम हमेशा दिया जाता है. तो मैं वही वाला क्वेश्चन लूंगा जो हमने लास्ट क्लास में लिया था और जो आपके एग्जाम्पल में भी है.
10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 and 85 to 100. फ्रीक्वेंसी दी गई है 237666, टोटल है फ्रीक्वेंसी का 30। चलिए दो कॉलम्स दी जाती है, हम सबसे पहले बनाते हैं xi। xi बनाना बहुत इजी है, ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। फिर उसके बाद हर नेक्स्ट वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास साइज को ऐड। तो 25 प्लस 10 इज 35, 35 का हाफ होता है 17.5। क्लास साइज है आपका 15, तो 15 ऐड करते जाइए, 32.5, देन 47.5, देन 62.5, 77.5 एंड 92.5। आ गया एक साइड। सो फेनिल इस वाले कॉलम तक तो कोई डाउट हमें नहीं है। डाउट आता है हमें इसके बाद वाले कॉलम पे, जो कि है DI। DI बनाने से पहले हम सबसे पहले हमारा अज्यूम करेंगे मीन एंड उसको हम बोलेंगे A। तो आप बताइए, बीच वाली वैल्यू लेनी है, 2 ऊपर छोड़ दिया 2 नीचे, ये 2 बच्चे हैं, तो इसको हम ले लेते हैं A। अब फेनिल आई वांट यू टू प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। DI का फॉर्मूला है xi माइनस A। सबसे पहला वैल्यू हाँ अगर सर। मुझे लिखना है फेनिल, तो सबसे पहले वाले रो में xi का वैल्यू क्या है? -30। नहीं नहीं, 17.5। फिर हम इसको माइनस करेंगे, -47.5 करके लिखेंगे आप इसको। हाँ सर। So 17.5 minus 47.5 will give you -30। फिर वैसे ही 32.5 minus 47.5 will give you -15। पर जब हमारे पास शॉर्टकट अवेलेबल है, तो क्या हम ये चीज करेंगे बार बार सब्ट्रैक्ट करना? नहीं सर। तो डायरेक्टली गो फॉर शॉर्टकट। A जहां लिया है उसी को 0 ले लो और ऊपर की तरफ नेगेटिव मल्टीपल्स लिखो क्लास साइज के। आपकी क्लास साइज 15 की है, तो नेगेटिव मल्टीपल्स लिखते हैं, -15 -30। अगर एक और क्लास इंटरवल होता ना, तो क्या आता है यहाँ पे फेनिल? सर -45। परफेक्ट, अभी नहीं है तो -30 तक जाएंगे। और नीचे की तरफ पॉजिटिव मल्टीपल्स, तो 15, 30 एंड 45। आया समझ में? DI बन चुका है, अब हम जाएंगे FI DI बनाने। So FI into DI, just multiply them. This will give you -60. This is -45. 7 into 0 is 0. After then 6 into 15 will give you 90. 6 into 30 is 180 and this will give you 270. 270. अब आप इनको ऐड कर दीजिए, so that is known as sigma FI DI। इसका आंसर आएगा 435। लगाइए assumed मीन वाले मेथड का मीन का फॉर्मूला, सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। आपने किया था A को सब्ट्रैक्ट, तो यहां पे आप क्या करेंगे, A को ऐड। सो 435 अपॉन 30 प्लस 47.5, योर मीन विल बी 62। आया समझ में फेनिल? था इजी। एक चीज और ध्यान रखिए, कभी भी जब आप लोग सॉल्व करो ना यहां पे, तो डेसिमल में लाने से घबराना नहीं। डेसिमल में लाके सिर्फ ऐड कर दो, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। So assumed mean, now I think so it's clear to all of you. We will move now to the step deviation. Step deviation के अंदर आप ये FI DI वाला प्रोडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? DI तक आप लोगों ने अपना कॉलम बनाया, DI के बाद एक और नया कॉलम बनेगा, उसको हम बोलते हैं UI। UI का फॉर्मूला है, देखिए यहां पे ध्यान से, xi माइनस a अपॉन h। तो मैं xi माइनस a को di बोल सकता हूं। यस सर। तो कहना इसे ui का फॉर्मूला है di अपॉन h। आप लोगों के पास di की वैल्यूज तो अवेलेबल है, h है क्लास साइज, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। तो कीजिए फिर, -30 अपॉन 15 इज -2।
minus 15 upon 15 is minus 1, 0 upon 15 is 0, 15 upon 15 is 1, 30 upon 15 is 2, 45 upon 15 is 3. ये हो गया एक्चुअल प्रोसेस. अब बात करते हैं शॉर्टकट की. तो शॉर्टकट बहुत सिंपल है. जो आपने वैल्यू a लिया है ना, उसी रो में ui की वैल्यू को आप लेंगे 0, ऊपर की तरफ नेगेटिव इंटीजर्स एंड नीचे की तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स. हर क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल है, पर ये जो दो कंडीशंस मैंने आपको बताई है वो सेटिस्फाई होना जरूरी है. वो दो कंडीशंस में से पहला कंडीशन, क्लास इंटरवल शुड बी कंटिन्यूअस एंड क्लास साइज शुड बी सेम. तो ही तो ये सारे शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हैं. सो यूआई बनाने में किसी को कोई तकलीफ? सर h क्या होता है वो बात वापस बताओ. h होता है भावेश क्लास साइज. h ढूंढने के लिए आप इनको सब्ट्रैक्ट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. क्लास साइज यानी कि ये दोनों इंटरवल्स के बीच में गैप कितना है. 10 एंड 25 के बीच में कितने नंबर्स का गैप है? 15. सो दैट इज द क्लास साइज. ठीक है, चलिए ui आ चुका है. बहुत इजी था ui बनाना. a वाले रो में ले लो 0, ऊपर नेगेटिव इंटीजर्स, नीचे पॉजिटिव. अब हम जाएंगे प्रोडक्ट वाले कॉलम पे, दैट इज FIUI. अब देखो क्या आपका मल्टीप्लिकेशन और इजी हो गया. Yes, सोचो sir. जब डायरेक्ट मेथड किया था तो आपने इन दो को मल्टीप्लाई किया था, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट. DI पे गए तो इनको मल्टीप्लाई किया, ये थोड़ा इजी हो गया. UI पे देखो, सिंगल डिजिट, टेंशन ही खत्म. सिंगल डिजिट का तो आप ओरल कैलकुलेशन कर सकते हो. सो जस्ट गो फॉर द कैलकुलेशन पार्ट. सबसे पहले minus 2 into minus 2 is minus 4, then minus 3, 41. 0, 6, 12, 18, and when you add all of them, नेगेटिव अलग पॉजिटिव अलग, फिर सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो सिग्मा FIUI आएगा 29. आया समझ में? सिग्मा FIUI will give you 29. क्या इस कॉलम को बनाने में किसी को कोई डाउट? नहीं sir. चलिए अब कॉलम्स रेडी हो चुके हैं, टेबल बन चुका है. अब मैं आपको लेकर जाऊंगा फॉर्मूला पे. फॉर्मूला रटेंगे नहीं, लॉजिकली याद रखेंगे. समझो कैसे. प्रोडक्ट वाला कॉलम ऊपर, तो सिग्मा FIUI आएगा ऊपर. नीचे की तरफ आएगा फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो सिग्मा FI. अब स्टेप बाय स्टेप, इसके पहले वाले स्टेप में आपने क्या किया, h को डिवाइड किया. तो आप इस पूरे के पूरे फॉर्मूला में किसको मल्टीप्लाई करेंगे? h को. उसके भी पहले वाले स्टेप में आपने a को सब्ट्रैक्ट किया था, तो आप इस पूरे के पूरे फॉर्मूला में इसमें ऐड कर देंगे. ये पूरा का पूरा ए ऐड कर. प्लस a अलग से. आया समझ में? दिस इज द फॉर्मूला. रटना नहीं है, लॉजिकली याद रखो. प्रोडक्ट वाला कॉलम ऊपर, फ्रीक्वेंसी नीचे. आपने h को किया डिवाइड तो h मल्टीप्लाई. उसके भी पहले a को किया सब्ट्रैक्ट, तो फॉर्मूला में a को ऐड. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 29 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस a का वैल्यू 47.5. तो ये हो जाएगा 15 2s are 29 upon 2 plus 47.5 will again give you 62. So आगे आपका मीन 62. ओके, शॉर्टकट्स याद रखिएगा, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप ही सोचो, स्टेप डेविएशन में ना सिर्फ xi का कॉलम बनाना है, di शॉर्टकट से बन जाता है, ui शॉर्टकट से बन जाता है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन. सोचने की कुछ जरूरत ही नहीं है, इजीली आप कर सकते हो. अब आप लोग एक काम कीजिए, ये पूरा का पूरा टेबल गो थ्रू कीजिए. मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा और वो हम स्टेप डेविएशन से करेंगे. ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गो थ्रू दिस एंटायर सम. अगर किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज आस्क, एंड इफ यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, विल मूव टू वन मोर क्वेश्चन एंड वी विल सॉल्व इट बाय स्टेप डेविएशन. नो डाउट्स? No doubt. No, sir. क्या बात है, सुपर्ब. या तो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो या तो अल्टीमेट लेवल का ध्यान दे रहे हो. क्या समझो मैं दोनों में से? सर पॉजिटिव दूसरा वाला सर. दूसरा वाला? ठीक है,
चलो तो जब दूसरा वाला ही सोच रहे हैं तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। आपके पास होंगे सिर्फ 3 मिनट। सिर्फ 3 मिनट के अंदर आपको मुझे मीन ढूंढ के देना है। आपके पास 3 मेथड है, आपकी मर्जी, आपको जो मेथड यूज करना है करो। आई विल बी गिविंग यू जस्ट 3 मिनट्स। कैलकुलेशन बहुत ही करेक्ट रखिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कीजिएगा। एंड वो 3 मिनट में मैं करूंगा फिल्ट्रेशन राउंड ऑफ कैमराज। I'll directly put it in the waiting room. So I'll be writing the question. Till the time everyone get ready, pen with your pen and paper. And calculation के लिए, multiplication करने के लिए आप चाहो तो एक अलग सा पेपर बाजू में रेडी रख सकते हो। So the question in front of you, class interval is given to you and frequency. So the class interval is like this: 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, and 83 to 86. The frequency is 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2. चलिए आपके 3 मिनट चालू होते हैं अभी। 15:06 हो रहा है, यानी कि 15, 6, 7, 8, 9, 59 तक। कम ऑन, फाइंड द मीन बाय एनी ऑफ द मेथड यू वांट टू। $75, 75.9 is the correct answer. That's really good. How many of you are getting this answer? 75.9. सर मेरा भी सर 75.9। आ गया। सर अभी आ गया आया। सर। सर आ गया। पहले ट्राई में दूसरा आया। मेरा भी अभी Still you have 1 minute. अगर 3 मिनट के अंदर आपका आंसर आ रहा है ना, यानी कि आपकी स्पीड बहुत अमेजिंग है। अगर आप 3 मिनट से ज्यादा ले रहे हो, 74.9 कैलकुलेशन 75.9, सॉरी 75.9 75.9 is the answer. 25. एडिशन एक बार चेक कीजिए। सर अगर डेसिमल में लाइक मतलब बोर्ड में अगर हमने थोड़ा क्लोज आंसर लिखा, जैसे कि अभी 9.9 आ रहा है और हमने 0.5 लिखा, तो लाइक मार्क्स कटेंगे? काटना हो तो मैं काट सकता हूँ, हमें राइट्स मिल जाते हैं वो कट करने के, तो 0.5 कैन बी डिडक्टेड। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जब हम लिखते हैं, जब हम डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस जाएं और थर्ड प्लेस वाले के लिए राउंड करके सेकंड प्लेस को कर दे, दैट इज अलाउड। डेसिमल के बाद पहला ही राउंड ऑफ नहीं करना है आपको, ठीक है। सो दैट्स रियली गुड। जितने भी लोगों का आंसर 75.9 आया है, दे ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड जिनका नहीं आया है, कीप प्रैक्टिसिंग मोर, क्योंकि आपका कैलकुलेशन स्पीड अभी भी थोड़ा सा कम है, आपको बढ़ाना है एंड बढ़ जाएगा। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन पे वर्कआउट कीजिए। चलिए, shall I give you one more question? हाँ सर। Okay. Again, I'll be giving you. Now I'll not be giving you 3 minutes. I'll be giving you 2.5 minutes now, क्योंकि क्लास इंटरवल सब थोड़े से कम कर रहा हूं मैं, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंगली आंसर दीजिएगा। इसका मीन आया है 75.9। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास इंटरवल is given and frequency is given to you. The class interval is like this: 50 to 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 and 62 से 64. The frequency is 15, 110, 135, 1115 and 25. इसका मीन ढूंढिए। कम ऑन, 2.5 नहीं, चलो थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे देता हूं मैं, 4 मिनट दे देता हूं मैं आप लोगों को। कीजिए 4 मिनट्स ऑल ऑफ यू। 3:14 तक का टाइम है आपके पास। ट्राई टू सॉल्व इट एंड टेल मी द फाइनल आंसर ऑफ मीन। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आप जाएंगे। फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक।
Don't jump directly into this because class interval is not continuous. पहले आपको class interval continuous करना है, फिर चालू करो. Come on everyone, try. Sir, 57.18. 57.18 चलेगा, पर आप थर्ड फिगर पे जाके सेकंड फिगर को अप्रॉक्स कीजिए एक बार. थर्ड प्लेस तक 57.19. परफेक्ट है. 57.19 is the correct answer of mean for this second question. इस क्वेश्चन को मैं भी करवाने वाला हूं यहाँ पे, सो ध्यान से देखिएगा. But Sir, still I will wait for one more minute. 57.17 नहीं आएगा. नहीं, 57.19 is the correct answer. अगर 18 लिखते हो तो भी चल जाएगा. Come on, come on, come on. Okay. Sir, continuous चलिए. class size को करे बिना कर सकते हैं डायरेक्ट. हाँ, करके देखो एक बार. Sir, 57.18. Perfect. 57.18 and 57.19, these two answers is correct. What 57.19 मेरा लिखोगे? भी 57.18 का 19. 19 देखो, 19 आएगा जब आप थर्ड प्लेस तक जाते हो. सेकंड प्लेस तक ही जाओगे तो 18. थर्ड प्लेस पर गए तो थर्ड का राउंड कर दिया तो सेकंड वाला हो गया 9. चलिए एक बार इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूं. पे अटेंशन एवरीवन. सबसे पहली चीज तो आपने ये नोटिस की, क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि सारे शॉर्टकट्स जो आप अभी तक यूज करते थे, क्या वो एप्लीकेबल रहेगा इस वाले क्वेश्चन में? नहीं सर. नहीं. तो हम क्या करेंगे, इस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बना देते हैं. कंटिन्यूअस बनाने के लिए सबट्रैक्ट दिस टू. क्या आ रहा है आंसर? 1 डिवाइड बाय 2 इज 0.5. तो लोअर लिमिट में 0.5 सबट्रैक्ट करो एंड अपर लिमिट में 0.5 ऐड माइनस करो. करेंगे. जस्ट लाइक यू आर डूइंग इन द 9th स्टैंडर्ड, इन द सेम वे वी विल डू इट ओवर हियर. सो अब आपका नया क्लास इंटरवल कुछ ऐसा बनेगा. 50 बन जाएगा 49.5, देन 52.5. सिमिलरली नीचे की तरफ 52.5 से 55.5, 55.5 से 58.5, 58.5 से 61.5, 61.5 से 64.5. क्या किसी को क्लास इंटरवल बनाने में तकलीफ आ रही है? इजी था ये. नाउ जस्ट राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी. दैट इज 15, 110, 135, 115 एंड 25. Add all of them because ये हमें ऐड करना ही है. तो इसका एडिशन आ रहा है 400. अब चालू करते हैं हमारा सम. So we need to make first of all class mark यानी कि क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू. 49.5 प्लस 52.5 डिवाइड बाई 2 आपको क्या देगा? 51. लॉजिकली करना हो तो समझो 49.5 एंड 52.5 के बीच में गैप कितना है? 3 का हाफ 1.5. 1.5 ऐड कर दो, आ गया आंसर. ठीक है. इंस्टेड ऑफ ये सिर्फ लॉजिकल चीजें हैं, प्रैक्टिस कर करके सीखोगे. लिसन इट वंस अगेन. मैंने बोला क्या? इन दोनों के बीच का गैप था 3 का हाफ होता है 1.5. तो 49.5 में 1.5 ऐड करोगे, क्या मिलेगा? 51. अब क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है, क्लास साइज सेम है, क्या मैं शॉर्टकट यूज कर सकता हूं? तो ऐड क्लास साइज 3 ऐड करते जाओ. So 54, 57, 60, 63. अब इसमें से अज्यूम करते हैं, अज्यूम मीन को, दैट इज ए हमने लिया है 57 को. तो क्या मैं DI वाला कॉलम लॉजिकली बनाऊंगा कि शॉर्टकट यूज करके बनाऊंगा? शॉर्टकट. क्योंकि मेरे दोनों यूज कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं. क्लास इंटरवल भी कंटिन्यूअस है, क्लास साइज भी सेम है. तो जो ए लिया है मैंने उसी कॉलम को 0. जस्ट अ मिनट सर. ऊपर की तरफ नेगेटिव मल्टीपल ऑफ क्लास साइज, नीचे की तरफ पॉजिटिव. तो -3, -6, 3, 6. DI के बाद हम कहां जाएंगे? UI पे. UI का फॉर्मूला क्या होता है? DI अपॉन H. क्या इसको भी Yes, शॉर्टकट sir. से बनाएंगे हम?
Yes, sir. हाँ सर. ये 0 ऊपर नेगेटिव इंटीजर्स और -1 नीचे की तरफ -2 पॉजिटिव. 1 2. नाउ गो फॉर FIUI. 15 into -2 is -30. 110 into -1 is -110. This is 0, 115, 50. Add all of them. तो सिग्मा FIUI आपका आ जाएगा 25. बराबर. सिग्मा FIUI आ चुका है, सिग्मा FI आ चुका है. Now just go for the formula. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला. मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI. H को किया डिवाइड तो H मल्टीप्लाई. A को किया सब्ट्रैक्ट तो A को ऐड करो. सिग्मा FIUI है 25, सिग्मा FI है 400, H का वैल्यू है 3 और A का वैल्यू है 57. सो इसको एज इट इज रहने दो. 25 के टेबल में 400 16 में आता है. अब 3 अपॉन 16 को आप डिवाइड कीजिए एंड फिर 57 से ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 57.19. क्लियर एवरीवन विद दिस. सिर्फ एक ही चीज इसमें अलग था कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं था, तो हमने क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाया है. कोई डाउट? एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन करे क्या? यस सर. क्योंकि मीन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. सो नाउ वी विल बी मूविंग टू वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन and I'll be writing the question over here. Everyone please pay attention. ये हो गया सबका? Everyone Yes sir. done with this? Yes, sir. चलिए we'll move to a question of missing frequency. क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी ये दो चीजें दी जाती है. अब फ्रीक्वेंसी के अंदर एक वैल्यू अननोन होगा. क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके का है. 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25. Frequency 7, 6, 9, 13. This is unknown F and this is 5 and this is 4. ये है आपका क्वेश्चन. कभी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आया तो एक चीज याद रखिएगा, अगर एक वैल्यू अननोन है तो आपको मीन दिया हुआ रहेगा. मीन के टॉपिक में अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आया, अगर एक ही अननोन है तो मीन दिया जाएगा. इस क्वेश्चन में मीन आप लोगों को दिया हुआ है 18. ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू मिलेगी. नाउ मीन इज गिवन टू यू 18. अब हम करेंगे इसको नॉर्मली सॉल्व. हमें ढूंढना है ये एफ का वैल्यू. कोई अलग मेथड नहीं है, सब कुछ सेम है. तो सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी को ऐड कीजिए एंड बताइए क्या आ रहा है आंसर. कम ऑन एवरीवन, जस्ट टेल मी द वैल्यू. 44 plus F. 44 plus F. जो आप लोग नॉर्मल सम में करते थे वो सारी चीजें एज इट इज यहां पे करेंगे हम. फिर इसके बाद कौन सा कॉलम हम बनाते थे? XI. क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है, क्लास साइज सेम है तो शॉर्टकट लगेगा. पहला आएगा वैल्यू 12, फिर 2 2 का गैप तो 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24. ये बन गया XI. ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप तीनों मेथड में कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. डायरेक्ट, अज्यूम्ड, स्टेप डेविएशन. डायरेक्ट मेथड में मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होता है, इसके लिए हम डायरेक्ट मेथड प्रीफर नहीं करेंगे, पर आंसर डायरेक्ट मेथड से भी आएगा. बोलो, ट्राई करना है एक बार डायरेक्ट मेथड? यस सर. चलिए तो ट्राई करते एक बार डायरेक्ट, और उसके बाद मैं अज्यूम्ड मीन से भी कराऊंगा. सो FIXI बनाइए. FIXI कम ऑन, एक एक करके स्टार्ट कीजिए, फटाफट मल्टीप्लाई करना एंड धीरे धीरे आंसर्स यहाँ पे लिखते जाइए. सर बन गया सर मैंने दोनों डायरेक्ट जाते हैं ना नहीं. मीन पे. सर करते हैं बन गया सर. FIXI. कैसे बनाया जानवी आपने? सर मल्टीप्लाई करके. हाँ जी सर. कैसे मल्टीप्लाई किया? तो पहले लाइक मैंने 3 को पहले 12 से किया, फिर 6 को 14 से. चलिए करते हैं. फिर 7 9 into को 12, 16 से. 7 into 12 will give you 84. फिर उसके बाद 6 into 14, this will also give you 84. 84. After then 9 into 16, this will give 144. 144.
After then 13 into 18, this will give you 234. 234. F into 20 is 20F. इसको Sir, वेरिएबल 20 की तरह ही ट्रीट कीजिएगा, बराबर 20F. After then 5 into 22 will give you 110. After then 4 into 24 is 96. 96. आ गया ये FXI. अब सिंपल सी चीज जो आप नॉर्मली करते थे, जस्ट ऐड ऑल ऑफ देम. एडिशन विल टेक सम टाइम, बट एक ही चीज ध्यान रखिएगा, इसको अलग से रखिए. पहले बाकी सबको ऐड कर दो और फिर लास्ट में प्लस 20F लिखना है. तो चलिए ऐड करते हैं सबको. 84 प्लस 84 प्लस 144. जस्ट अ मिनट, इसको ऐड कर लेते हैं. प्लस 234 and then plus 110 plus 96. This will give you 752. 752 plus 20F. ये आया सबका आंसर FIXI का. सर F 30 है. F की वैल्यू F 20 है. 20 है. चलिए अब करते हैं फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट. तो फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड से? सिग्मा FIXI अपॉन सिग्मा FI. सो 752 plus 20F अपॉन 44 प्लस F. X बार के जगह पे आई कैन राइट 18. तो क्या अब इसको सिंप्लीफाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा? ये 44 अपॉन F को यहां पे ले लो. इन द एंटायर रिलेशन यू आर हैविंग जस्ट वन वेरिएबल. इसको सॉल्व कीजिए, F आना चाहिए 20. कम ऑन, डायरेक्टली नोट डाउन नहीं करना, सॉल्व करना. इट्स फॉर यू. Come on everyone, try to solve this and tell me the value of F. क्या सबका 20 आ रहा है? यहां तक मैंने किया है, सिर्फ आपको 18 अंदर मल्टीप्लाई करना है. 20. बहुत बढ़िया. सेम सम अब हम जा रहे हैं अज्यूम्ड मीन से करने. आप चाहो तो स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हो, पर अज्यूम्ड मीन से कर लेते हैं. XI के बाद हमें DI बनाना पड़ेगा अगर हमें अज्यूम्ड मीन पे जाना है. तो A हम ले लेते हैं दिस वन. क्या मैं शॉर्टकट यूज कर सकता हूं इस क्वेश्चन में? यस सर. बहुत बढ़िया. Yes, sir. तो ये हो गया 0. क्लास साइज है 2 का, तो ऊपर -2 -4 -6, नीचे की तरफ 2 4 6. आफ्टर देन गो फॉर FIDI. सो 7 into -6 is -42. 6 into -4 -24. 9 into -2 is -18. 0, 2F, 20 and 24. Now sigma FIDI. Add all the negative, add all the positive. बस एक ही चीज ध्यान रखना, ये 2F को अलग से रखना है हमें. तो आंसर क्या आ रहा है? 2F minus 40. Come on, take your time and just verify it. क्या मैंने जो लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं? कैसे सॉल्व किया देखो. ये 24 पॉजिटिव है, ये 24 नेगेटिव है, कट जाएगा. +20 -18 +2 बचा, +2 -42 -40 बचा, तो 2F -40. लॉजिकली स्टैट्स में कैलकुलेशन बहुत ही स्पीड करना हो तो आपको ये सारे लॉजिक्स याद रहने चाहिए. सिग्मा FIDI आ चुका है, सिग्मा FI है, मीन है. क्या आप फॉर्मूला लगा सकते हो? यस. फॉर्मूला विल बी, यहाँ पे जगह कम है तो ऊपर की तरफ दिखेगा नहीं अभी. चलिए यहीं पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं. द फॉर्मूला इज मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI. हमने किया A को सबट्रैक्ट, तो हम A को यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड. मीन दिया है 18, सिग्मा FIDI आया 2F -40. FI की वैल्यू है 44 प्लस F एंड A आया है आपका 18. LCM डायरेक्टली मत लेना, पहले 18 को इधर देखो 18 के साथ, तो क्या ये कट जाएगा? ठीक है, कट गया तो यहां पे क्या बचा हुआ है? क्या बचेगा LHS में अगर 18 कट दिया आपने तो? 0. 44 प्लस 0, तो ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर इधर जाके 0 हो जाएगा. 2F इज इक्वल्स टू 40, तो F की वैल्यू 20. बराबर. क्वाइट इजी. यस और नो?
Yes, sir. Very good, very good. So I will give you one more question. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। मीन ही ढूंढना है, पर कुछ ना कुछ तो मैं नाटक करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर। आपको वो नाटक आइडेंटिफाई करना है कि सर ने क्या इस क्वेश्चन के साथ छेड़खानी की। So again, I'll be giving you the two columns, class interval and frequency. You need to find the mean. So class interval and this is the frequency. Class interval is 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, then 20 to 28, 28 say 38 and 38 to 40. The frequency is 11, 10, 7, 4, 4, 3 and 1. चलिए ढूंढिए फटाफट मीन इस क्वेश्चन में। I'll be giving you again 4 minutes, 4 मिनट आप लोगों के पास, ढूंढिए मीन। सर बहुत मेहनत कराते हो आप हमसे। करना है कि नहीं करना है? करना है ना। तो करो फटाफट, 4 मिनट है आपके पास। 12.47 is also correct. 12.47 and 48 ज्यादा परफेक्ट 12.48 है। 47 लिखोगे मार्क्स कट नहीं होंगे, पर सेकेंड डेसिमल पे राउंड ऑफ इज अलाउड। 12.47, 12.48 both these answers will be given correct. 12.48. Perfect, perfect. लास्ट मिनट बाकी है। सर ऐसा एक ही क्वेश्चन है ना पूरे टेक्स्ट बुक में? नहीं, एक और क्वेश्चन है, दो क्या इसके अलावा? देता हूं, अब आपने मांगा है तो मैं दूंगा अभी। तो हाँ सर दो। पहले ये वाला कर लेते हैं। चलिए, जिन लोगों को आ गया है बहुत ही बढ़िया, पर जिन लोग जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, उनके लिए समझिए ध्यान से। कभी भी क्वेश्चन करने से पहले दो चीज आप हमेशा चेक करोगे, कंटिन्यूटी एंड क्लास साइज सेम। क्या यहाँ पे क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है? Yes, sir. कंटिन्यूअस तो है। क्या क्लास साइज सेम है? नहीं सर। No. एंड क्लास साइज सेम नहीं है तो क्या हम शॉर्टकट लगा सकते हैं? नहीं. यानी कि प्योर मजदूरी करनी पड़ेगी अब। हाँ तो सर। चलो चालू करते हैं मजदूरी। xi सबको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, नो शॉर्टकट। सो 0 6 डिवाइड बाय 2 इज 3। सर इसमें भी एक 6 to शॉर्टकट है। 10। हाँ, पर वो लॉजिक है, वो शॉर्टकट नहीं है। जो आप बोलोगे हाँ, अभी कि बीच वाला वैल्यू ढूंढ के ऐड कर दो, दैट इज हाँ। हाँ यस करेक्ट है वो भी। चलिए, तो इसी तरीके से 10 14 दिस विल गिव यू 12, दिस विल गिव यू 17 24 33 एंड दिस इज 39। xi मिल चुका है। अब चॉइस आपके ऊपर है, आप कौन से मेथड पे जाना चाहते हो, बताइए कौन सा मेथड करना है? डायरेक्ट सर। Direct. डायरेक्ट करना है? पागल हो गए कि भाई, कितना मल्टीप्लिकेशन है उसमें। Sir, कम है. अज्यूम्ड मीन पे जाओ, डायरेक्टली अज्यूम मीन पे जाएंगे। डायरेक्ट ही कर देंगे, वही डायरेक्ट इजी है। आपकी मर्जी। वैल्यूज है सर. योर विश, आई डोंट हैव एनी इशू। तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा, मल्टीप्लिकेशन में फर्क है बस। आपको जिस मेथड से जाना है आप जा सकते हैं। मैं डीआई से करवा देता हूं, वो दोनों के बीच वाला मेथड है, तो दैट विल बी अ फेयर वन। सो अब इसमें से ए को हम पकड़ते हैं। मान लो 17 को मैं ले लेता हूं ए। सो विल स्टार्ट, दिस इज 0, ऊपर से चालू करते हैं। सो दिस इज -14 -9 -5। नीचे की तरफ सब्ट्रैक्शन चालू करो, 7 16 22। देखो शॉर्टकट नहीं लगेगा क्योंकि क्लास साइज सेम नहीं है, हर बार आपको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। देन विल गो फॉर FI DI। 11 into -14 -154, 10 into -9 is -90, 7 into -5 is -35, 0, then 28, 16 into 3 48 and then 22। add all of them, that will give you sigma FI DI। ये आ रहा है -181, sigma FI करोगे ये आ रहा है 40। go for the formula, sigma FI DI अपॉन sigma FI। ए किया था सब्ट्रैक्ट, तो फॉर्मूला में हम करेंगे ए को ऐड। -181 अपॉन 40
plus 17. So this will give you minus 181. This is minus 4.525 plus 17 आ जाएगा आपका मीन 12.48. ओके सर 48 क्यों हुआ? क्या बोल रहे हो? राउंड ऑफ किया ना मैंने. थर्ड प्लेस पे क्या था? 5 था. हाँ पर सर पहले प्लेस पे 5 था ना. जस्ट तो ले आएगा 479 4 minus 4.12.47. देखो इसमें ऐसा है कि सलील पे अटेंशन. सर पर अगर मैं इसको ऊपर सब्ट्रैक्ट minus करूंगा, 4 नहीं समझो, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा सलील तो आंसर आएगा 12.475. अब इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा 12.48. ठीक है, यहां पे राउंड ऑफ नहीं हुआ है. सब्ट्रैक्शन करने के बाद फिर यहां पर जो मुझे आंसर मिला इसके वजह से ये राउंड ऑफ होके 8 कर दिया. सो दोस क्वेश्चंस जिसमें क्लास साइज अलग अलग होता है, नो शॉर्टकट इज अलाउड. यू नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग बाय योर ओन. कुछ भी शॉर्टकट पे नहीं जाना है. तो we'll move to the last question for today. एंड इस क्वेश्चन का आंसर जिसने सबसे पहले दिया उसको कल जो एग्जाम है आपकी 3 चैप्टर की एमसीक्यू टेस्ट, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5, उस पेपर के अंदर एक क्वेश्चन मैं उसको बता दूंगा. तो सर एक ही मार्क के लिए कौन मेहनत करे? मत करो मत करो ना, मैं कहाँ मत फोर्स कर करूं. तू. मत करना तू. चलिए, सो द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, टाइम लिमिट 4 मिनट का ही होगा. सो क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी दी गई है 7, 5, 16, 12, 2, 3. क्लास इंटरवल इज 20 to 60, 60 to 100, 100 to 150, 150 to 250, 250 to 350 and 350 to 450. Find the mean. वापिस करना. 4 minutes all of you. डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक जाइएगा. सलील सॉल्व करना है. सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ. कीजिए सॉल्व. वन 155.67 No, it's the wrong one. तो मेरे को आया शायद Yes, tell the answer. 152.89. Oh, Janvi, please show your calculation. I want to see the calculation. Come on, quick. बहुत बढ़िया. You have gone by which method? It is the एक मिनट का थोड़ा सा कैमरे इसको अलाइन करो ना आपका नोटबुक टुवर्ड्स राइट. हाँ, तो क्या नहीं, इसमें कैलकुलेशन कहाँ है? खाली क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी लिखा है आपने. नहीं सर ये रहा. कहाँ है?
ये रहे सर मल्टीप्लिकेशन। इसमें xi वाला कॉलम ही नहीं दिख रहा है मुझे तो। कहाँ है जानवी xi वाला कॉलम? सर ये रहा। 2.89 वो fi है। हाँ सर FI तो है। मैं xi पूछ रहा हूँ, xi वाला कॉलम कहाँ है? fi सर xi कहाँ है? सर अभी ये रहा FI और ये रहा FI XI। कहाँ? दोनों। xi वाला कॉलम मुझे क्या? नहीं दिख रहा है जानवी, आप बताइए xi वाला कॉलम कहाँ है? सर अभी दिखा? हाँ नहीं दिखा। तो मैं फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेजूं? सर आंसर क्या आया? सर आंसर 152.89 माइनस परफेक्ट, ठीक है। एक जस्ट अ मिनट एवरीवन। बराबर जानवी आपका ठीक है, आंसर करेक्ट है, बट यू नीड टू इम्प्रूव विथ योर प्रेजेंटेशन पार्ट। मुझे वो कॉलम ही नहीं दिख रहा है xi का। अभी सर जल्दी में तो ऐसा ही होगा और क्या। कुछ नया। यस आदित्य बताइए, क्या बोल रहे थे आप? सर आंसर क्या आया? सर आपका मेरा क्या दिख रहा है 152.888। सर मेरा सर मेरा दिख रहा है 152.8। परफेक्ट, बराबर है ये 1 xi एंड fi xi परफेक्ट। यस आदित्य 1 क्या बोल रहे हो आप? 152.89। परफेक्ट 152.89। प्लीज शो योर कैलकुलेशन। सर मेरे को भी वही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। मीन कभी भी सॉल्व करते वक्त फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, डोंट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूं, इफ आई कैन राइट द फॉर्मूला एवरी टाइम जस्ट टू एक्सप्लेन यू, दैट मीन्स कि आपको भी ये चीज लिखनी है, ठीक है। नेवर गो फॉर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, राइट द फॉर्मूला। यहाँ पे टोटल करते वक्त ये चीजें हमेशा लिखिए, टेबल के ऊपर ये सब कुछ मेंशन करो, दैट इज द प्रॉपर वे। सो दैट्स रियली गुड। मीन वाला टॉपिक हो चुका है हमारा खत्म, एंड